ठाकुर जी महाराज का नाम बचपन में लक्ष्मण सिंह था। उनका जन्म एक शांत और धार्मिक वातावरण में हुआ था, जहाँ हर घर में पूजा पाठ और भक्ति के रस्में होती थीं। लक्ष्मण सिंह को बचपन से ही भगवान के प्रति एक गहरी श्रद्धा थी। वे अक्सर अपने माता पिता से कहानियां सुनते थे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते थे। एक दिन जब वे केवल 7-8 साल के थे, उन्होंने अपने गाँव के पास स्थित एक छोटे से मंदिर में ध्यान करना शुरू किया। वहाँ उन्होंने एक दिव्य अनुभव महसूस किया और यही अनुभव उनके जीवन का एक मोड़ बन गया। समय के साथ साथ ठाकुर जी का प्रभाव पूरे गाँव में बढ़ने लगा। लोग उन्हें केवल एक संत के रूप में नहीं बल्कि एक भगवान के समान पूजा करने लगे। उनकी उपस्थिति से गांव में शांति और समृद्धि का एहसास होता था, लेकिन ठाकुर जी का दिल और उनकी आत्मा कुछ और ही खोज रही थी। एक दिन उन्होंने बाबा गोरखनाथ के बारे में सुना, एक महान संत जिनके बारे में कहा जाता था कि वह दुनिया की सभी कठिनाइयों को हर सकते हैं और हर प्राणी को अपने अंदर की शक्ति का अनुभव करवा सकते हैं। ठाकुर जी के मन में यह ख्याल आया कि यदि वह गोरखनाथ जी से मिल पाएंगे तो अपनी साधना को और भी सशक्त बना सकते हैं। एक दिन सुबह ठाकुर जी ने गाँव वालों से कहा, मुझे अब अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे बाबा गोरखनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करना है। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि गोरखनाथ जी की तपोभूमि बहुत दूर थी और कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। ठाकुर जी महाराज ने चुपचाप अपने पिता से आशीर्वाद लिया और साधना की तैयारी में जुट गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें नसीहत दी, बच्चे, यह यात्रा साधारण नहीं है, यह जीवन मरण के बीच की एक कड़ी है। लेकिन ठाकुर जी ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने हृदय की आवाज सुनी। ठाकुर जी की यात्रा शुरू हुई। वह राजस्थान की तपती हुई जमीन पर और जंगलों के बीच से गुजरते हुए रास्ता काफी कठिन था। उतार चढ़ाव से भरी घाटियां, खतरनाक जानवर और अन्य खतरनाक हालात, लेकिन ठाकुर जी के भीतर कोई भय नहीं था। उनका हृदय भगवान के प्रति श्रद्धा और साधना से भरा हुआ था और उनका मानना था कि जब भगवान साथ हो तो कोई भी बाधा अड़िग नहीं रह सकती। एक दिन जब वह एक घने जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक विकट शेर उनके रास्ते में खड़ा था। ठाकुर जी महाराज ने भगवान का नाम लिया, हाथ जोड़कर शेर से कहा, हे प्राणी, तू भी भगवान का रूप है। मैं तुम्हारे सामने डर के साथ नहीं बल्कि भक्ति के साथ खड़ा हूँ। आश्चर्य की बात यह थी कि शेर ने ठाकुर जी को बिना किसी हिंसा के रास्ता दे दिया। यह घटना एक संकेत थी कि ठाकुर जी का आध्यात्मिक बल अब न केवल उनके भीतर बल्कि उनके चारों ओर भी फैलने लगा था।